नमस्कार। हाँ, जानता हूँ इस टॉपिक के ऊपर ये मेरी चौथी या पांचवी वीडियो है। नॉर्मली मैं इतनी ज़्यादा वीडियो बनाता नहीं एक टॉपिक पर, लेकिन क्या है कि इस बार मैं थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ। ये जो माहौल चल रहा है पिछले कुछ महीनों से देश में, उसे देखकर, और मुझे लगता है कि जो सेंसिबल लोग हैं, जिन्हें दिखता है, जो सोचते हैं, वो भी थोड़े से जो है वो मायूस होंगे इस सारी सिचुएशन को लेकर, क्योंकि ये कोई प्रॉमिसिंग सिचुएशन नहीं है। मैंने अपने पिछले एक वीडियो में कहा था कि हमारा जो देश है वो इवेंट का देश बन चुका है। हर एक चीज का यहाँ पर इवेंट होता है। मतलब ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन इस देश में कुछ ब्रेकिंग नहीं होता। जात पात को लेकर, धर्म को लेकर, पॉलिटिक्स को लेकर, करप्शन को लेकर, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हर एक चीज को लेकर हर रोज जो है कुछ ना कुछ ब्रेकिंग न्यूज आती है। ये जो माहौल बनता है ये इसी निगेटिविटी से बनता है, और उससे क्या हो जाता है कि देश के जो लोग हैं वो बढ़ जाते हैं अलग अलग विचारधाराओं में, और इससे क्या होता है, हमारा जो फोकस होना चाहिए डेवलपमेंट की तरफ वो हो नहीं पाता है। देखिए, अभी पिछले कुछ दिनों से ये सब चल रहा है, लॉरेंस बिश्नोई, सलमान खान, बाबा सिद्दीकी का मर्डर हो गया, फिर अभी 2 दिन पहले कश्मीर में एक आतंकी हमला हुआ, बहराइच उत्तर प्रदेश में कम्युनल राइट्स हुए। अब मैं ये नहीं कहता कि देश जो है वो अचानक से क्राइम फ्री हो जाएगा। देश बहुत बड़ा है, इसमें सब तरह के लोग हैं, सब विचारधारा के लोग हैं, और ये क्राइम जो है वो एक दिन में या एक झटके में या फिर चुटकी बजाने से कम नहीं होगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं, इनके अंदर कानून का जो है वो डर होना चाहिए, जो मुझे लगता है कि थोड़ा कम हो गया है। क्योंकि खुलेआम जो है वो एक गैंगस्टर जो ड्रग ट्रैफिकिंग के केस में अभी अंदर है, उसका एक इंटरव्यू होता है जिसमें वो खुलेआम कहता है कि वो सलमान खान को मार देगा, उसका लक्ष्य है जीवन का। वो मैं क्लिप यहाँ पर लगा दे रहा हूं, आप देखिए। जीवन का टारगेट क्या है तुम्हारे? लक्ष्य तो सर सलमान खान मारना जी, और कोई लक्ष्य नहीं है। जैसा कि अभी आपने इस क्लिप में देखा कि वो खुलेआम कह रहा है कि मेरा जीवन का लक्ष्य है सलमान खान को मारना। मैंने पिछली वीडियो में कहा था सलमान खान भी कोई दूध का धुला हुआ नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पर एक सिस्टम है, लॉ एंड ऑर्डर है, मतलब कानून है, और कानून के हिसाब से जो है वो सबको सजा मिलनी चाहिए। वो सिस्टम है। अगर कोई सिस्टम अपने हाथ में ले रहा है तो कहीं ना कहीं वो जो है वो अपने मसल पावर बढ़ा रहा है, और जब मसल पावर बढ़ते हैं तो ये जो लोग हैं वो अल्टीमेटली देश के खिलाफ हो जाते हैं, और ये हमने पिछले कई केसेस में देखा है। फिर कल एक और वीडियो वायरल होता है, राजपूत लोगों का एक संगठन है, उसके एक लीडर है राज शेखावत, उनका एक वीडियो वायरल होता है जो कहते हैं कि जो ऑफिसर लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करेगा ये उसको 1,11,11,111 रुपए देंगे। मतलब ये ऑफिशियल सुपारी दे रहे हैं, ऑफिशियल सुपारी। आप समझ रहे कि कितनी गंभीर है ये बात, ऑन रिकॉर्ड। मतलब इनके दिल में जो कानून का डर ही नहीं है, ये सिचुएशन है। और ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि अगर इनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया तो और भी लोग उठकर खड़े हो जाएंगे। नेम, फेम और पावर के चक्कर में ये और बढ़ेगा। अब मुझे उस हिस्ट्री में नहीं जाना कि लॉरेंस बिश्नोई का और सलमान खान का क्या लफड़ा है, करनी सेना का और लॉरेंस बिश्नोई का क्या लफड़ा है, ये शायद आपको पता होगा, आप सब न्यूज देखते हैं। मेरा कंसर्न ये है कि क्या इन जैसे जो क्रिमिनल है उनको कानून का डर नहीं है? क्या हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर है वो थोड़ा सा पीछे हट चुका है? इन लोगों को पुलिस का डर नहीं है, इन लोगों को कानून का डर नहीं है। क्यों नहीं है? किसने बनाया इनको? ये जो खुली छूट दे रखी है इन जैसे क्रिमिनल को, इनको कौन रोकेगा? क्योंकि होता क्या है अल्टीमेटली, ये जो क्रिमिनल होते हैं अगर इनको एक सर्टेन टाइम पर नहीं रोका गया तो ये लोग आगे जाकर बहुत तकलीफ देते हैं। ये बात हमने दाऊद इब्राहिम के केस में देखी है। जब उसको रोका जाना चाहिए था तब उसको नहीं रोका, और वो बढ़ते बढ़ते इतना आगे बढ़ गया, आपको पूरी हिस्ट्री पता है। अभी मैं उस हिस्ट्री में नहीं जाना चाहता, वरना मैं यहाँ पर भिद्रनवाले या प्रभाकरण के भी नाम ले सकता हूं। उनको भी रोका जा सकता था, लेकिन उस वक्त के जो पॉलिटिशियंस थे उन्होंने उन्हें रोका नहीं। अंजाम उसी तरह जब इस देश में इस्लामिक टेररिज्म फल फूल रहा था तब उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी वो उसे रोक सकती थी, नहीं रोका। उन्होंने कुछ अपने निजी फायदों के लिए उन्हें नहीं रोका। कश्मीर की हालत देख लीजिए। तो बजाय इसके कि सही कौन है, बिश्नोई सही है, सलमान खान सही है,
या वो करनी सेना सही है। तो इनमें से कौन सही है और कौन गलत है, इसके ऊपर बहस ना होकर क्या सही है और क्या गलत है इस पर बहस होनी चाहिए। और सही ये है कि हमारे देश में एक कानून है, एक लॉ एंड ऑर्डर है, जो कानून और उसी कानून के तहत जो है वो न्याय होना चाहिए। मैं नहीं कहता कि सख्ती नहीं बरतनी चाहिए, सख्ती बरतनी जरूरी है। जैसे अभी जो बहराइच में जो कांड हुआ, रामगोपाल मिश्रा का जो मर्डर हुआ, वो जो 2 लोग रिस्पॉन्सिबल थे उनको पुलिस ने पकड़ा, एनकाउंटर में गोली चला दी उनके ऊपर, पैर में गोली लगी उनके, हो सकता था कि वो लोग वहां पर मर भी जाते। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारा जो देश है वो लॉ एंड ऑर्डर से चलता है, वो संविधान से चलता है, इन जैसे गैंगस्टर की वजह से नहीं चलता। और अगर आज हमने इनको नहीं रोका तो ये कल इतने बड़े बन जाएंगे कि फिर इसकी जो तकलीफ है वो हमें ही होगी। इस बात को सोचिएगा और सवाल उठाइएगा। आपके हाथ में पावर है, मैंने पिछले एक वीडियो में बताया, आपके हाथ में स्मार्टफोन है, सोशल मीडिया है। इस पावर को पहचानिए, आवाज उठाइए, जो लीडर्स है उन तक अपनी आवाज पहुंचाइए, लिखिए, मेल कीजिए, सीएमओ को मेल कीजिए, पीएमओ को मेल कीजिए और कहिए कि इस चीज को रोक दे, वरना जो भविष्य है वो हमें कभी माफ नहीं करेगा। अगर आपको लगता है मैंने यहाँ पर जो कुछ भी कहा है वो सही है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।